मौसम की तो आसमान पर बादलों के डेरे हैं, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। शहर में आज रात मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की गई है। प्री मानसून का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। PTMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। माहिरीन मौसमियात ने शहर में आज रात मूसलाधार बारिश की नुवी सुना दी। प्री मानसून का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर समेत दीगर अजला में बारिश के इम्कानात। रवां साल मामूल से 25% ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। PTMA की जानिब से शहरियों को अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गयी। मानसून का मौसम हसीन भी है और हसास भी। एहतियाती तदाबीर अपना कर ही हम इस मौसम का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। अफशा रिजवान, सिटी 42। अब आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से इकबाल टाउन डिवीजन में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च SP इकबाल टाउन डॉक्टर उमर की क़यादत में किया गया। इकबाल टाउन डिवीजन के SDPOs और SHOs ने शिरकत की। डॉल्फिन पुलिस रिस्पांस यूनिट ऑपरेशन विंग ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का तफसीली अहवाल बताएंगे वकास अहमद। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी की मुनासबत से पुलिस के फ्लैग मार्चों का सिलसिला जारी है और आज भी इकबाल टाउन डिवीज़न और मॉडल टाउन डिवीज़न में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मॉडल टाउन डिवीज़न का फ्लैग मार्च SP ऑपरेशन मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारक की सरबराही में लिबर्टी मार्केट से शुरू हुआ और मुख्तलिफ शराहों से और अहम रास्तों से गुजर कर वापस उसी जगह पहुँच कर अख्ताम पजीर हुआ। इसी तरह इकबाल टाउन डिवीज़न का फ्लैग मार्च मुस्लिम टाउन और यूबिया मार्केट से SP ऑफिस से शुरू हुआ, जिसकी क़यादत SP इकबाल टाउन ऑपरेशन डॉक्टर उमर ने की और मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, मून मार्केट और बाकी जो हम शहराहें थी बंद रोड, वहाँ से गुजर कर वापस उसी जगह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। इस हवाले से SPs का कहना था कि मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी की मुनासबत से पुलिस ये जो है फ्लैग मार्चेस कर रही है, जिसमें पुलिस डॉल्फिन और रेस्क्यू 1112 और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारों के अहलकार शरीक हैं। उनका ये कहना था कि एक तरफ इन फ्लैग मार्चों से आवाम का एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस का अपने अंदर जो मुख्तलिफ विंग्स हैं उनके माबैन और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के माबैन बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये जो फ्लैग मार्चेस हैं ये फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उनका ये कहना था कि मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के तनासब से फ्लैग मार्चों का सिलसिला भी जारी रहेगा और सर्च ऑपरेशन भी जो है वो मशकूक इलाकों में किए जाएंगे। जी, मुहर्रमुल हराम के हवाले से मज़ीद बात करें और आपको बताएं कि तमाम टीचिंग अस्पतालों को मुहर्रमुल हराम में इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के तमाम टीचिंग अस्पतालों को मुरासला जारी। मुरासले का क्या मतन है बताएंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर ज़ाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ाहिर चौधरी, बताइएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से लाहौर में पंजाब भर के टीचिंग अस्पतालों को बरासरा साल कर दिया गया है, जिसमें यह हिदायत की गई है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान जो तमाम तर इंतजाम हैं उनको फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। इस मरासले में कहा गया है कि मुहर्रम के दौरान जो डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमला है उनके खुसूसी ड्यूटी रोस्टर जो है वो मरतब किए जाएँ और डॉक्टर्स और नर्सेज और तिब्बी अमले की हर वक्त जो मौजूदगी है उसको यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा अद्वियात की दस्तयाबी, तिब्बी आलात और तशखीसी सहूलतों को फाल रखा जाए और इलेक्ट्रिसिटी की बिला तासुल फराहमी जो है वो भी यकीनी बनाई जाए और ये तमाम तर इक़दाम जो हैं वो फौरी तौर पर मुकम्मल कर लिए जाएँ ताकि मुहर्रमुल हराम के दौरान जो है वो अज़ादारान को हर तरह की तिब्बी सहूलतें जो हैं वो मैसर हों और ये तमाम तर इक़दाम जो हैं उससे पहले यकीनी बनाए जा सकें। जी ज़ाहिर चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब आगीगा का एहतजाजी मुजाहिरीन ने चेरिंग क्रॉस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गर्मी और हब्स के बायस एक मुलाजिम दौरान एहतजाज बेहोश हो गया। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? तौकीर अकरम वहाँ मुजाहिरीन में मौजूद हैं। जी तौकीर, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या कहना है इनका, क्या मुतालबात हैं? आज देखें एहतजाजी धरना जारी है और बड़ी तादाद में मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद है और इनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे एहतजाजी धरना इसी तरह से जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, क्या कहेंगे? अभी तक कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, लाहौर की अहम शाहरा बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बंद है। ये बेसिक इंतहा है। बुनियादी तौर पर आपका तवसत से मैं पंजाब भर की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जिम्मेदारान हैं, उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज ये लोग दूर दराज के अजला से, मुजफ्फरगढ़ से, डेरा गाजी खान से,
मुख्तलिफ अजला से आए हुए हैं, बावलपुर से आए हुए हैं, रावलपिंडी से लोग आए हुए हैं, मरी से, कोटली सतिया से आए हुए हैं, तो इनकी कोई तकलीफ है तो आए हुए हैं। जब वफाक ने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दे दिया है, दीगर सूबे भी इस पे सोच रहे हैं, तो इनको भी ये कहना चाहिए कि पंजाब का मुलाजम ये डिस्पैरिटी रिडक्शन क्यों मांग रहा है। बुनियादी तौर पर डिस्पैरिटी वो तफावत है जो लाडले महकमों और तफावत ज़दा महकमों के दरमियान पाई जाती है। इतना फ़र्क है कि हमारा जो ग्रेड 18 का ऑफिसर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसकी सेक्रेटेरिएट या दीगर जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के या असेंबली के जो मुलाजमीन हैं, उनके क्लास 4 के बराबर तनख्वाह है। जब ये तहरीक शुरू हुई थी हकीका की, तो इसमें यही कहा गया था कि इस तफावत को बतदरीज कम किया जाए, और हमारा आइन भी ये बात कहता है कि आइन पाकिस्तान की नज़र में तमाम शहरी यकसां हैं। अगर तमाम शहरी यकसां हैं वफाक के, सूबे के, तो फिर उनको एक जैसा काम करने की एक जैसी मराहत और एक जैसी तनख्वाहें क्यों नहीं मिलती। जी असद साहब, अभी पुलिस की जानिब से भी ये कहा गया है कि एहतजाजी धरने को ख़त्म किया जाए, ट्रैफिक के लिए खोला जाए, तो क्या हिकमत अमली तैयार? देखिए जी, पहली बात तो हम है कि सरकारी मुलाजम ने, आपको पता है इतने बड़े, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा लाखों की तादाद से मुलाजमिन थे, कोई एक पत्ता भी यहाँ पे नहीं टूटा। हम अपना हक लेने के लिए बैठे हैं। अगर आज हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लें, हम पे लाठी चार्ज करना है, हमें लाठी, हम अपना हक लेने के लिए बैठे हैं और पुरअमन बैठे एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और ये हम करवाएंगे। बाकी जब तक हमारे जो कायदीन हमें हुक्म करेंगे तब तक हम लिए बैठे हैं। अब वो जो लाए अमल देंगे उस पर हम पैरामल इंशाल्लाह, जब तक वो हमें कहेंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। गवर्नमेंट ने हम पे तशद्दुद करना है, तशद्दुद कर ले, जो सा रास्ता इख्तियार करना है वो कर लें। हम ये पहले यहाँ पे डॉक्टर्स भी एहतजाज वगैरह करके गए हैं, तो क्या ऐसी वजूहात हैं कि ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, कि हुकूमती पॉलिसीज आपको ऐसी लगता है कि यहाँ मुलाजमी जो है वो हर तरफ हो गए? देखिए, डॉक्टर्स की एक अपना उनका एजेंडा था, उनका अपना एक इशूज था। ये पूरे पंजाब के मुलाजिम हैं, ये हर महकमे से हैं, चाहे वो हेल्थ से है, चाहे वो एजुकेशन से है, चाहे वो टीचर है, PTU कोई भी है, ये सारी तंजीमें इकट्ठी हैं, प्रोफेसर एसोसिएशन है, डॉक्टर की अपनी। अगर ये ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं तो इनको बहुत बुरे असरात जो है ना वो इनको नजर आएंगे। पूरा पंजाब जो है वो जाम होकर रह जाएगा। तमाम दफातर, तमाम स्कूल, तमाम कॉलेजेस, हर डिपार्टमेंट जो है वो जिले सतह पर बंद कर दिया जाएगा। फाकिर अकरम हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुहर्रम करीब आते ही ब्राला मुर्गी को पड़ लग गए। 3 दिनों में गोश्त 58 रुपये किलो महंगा हुआ, आज फिर 15 रुपये किलो बढ़ गया, जिसके बाद कीमत 432 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब शहर के बेशतर ट्रिल्टी स्टोर्स खाली हो गए हैं। घी और ऑयल का स्टॉक खत्म हो गया है। धर्मपुरा, GT रोड, गढ़ी शाहू के ट्रिल्टी स्टोर्स पर हु का आलम है, जबकि ओपन मार्केट में घी और ऑयल दर्जाए अव्वल 560, दोम 520 रुपये तक लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस गरीब तबका रिलीफ न मिलने से शदीद परेशान है। मुहर्रम करीब आते ही ब्रायलर मुर्गी को पड़ लग गए। 3 रोज में गोश्त 58 रुपए किलो तक महंगा हो गया, आज फिर 15 रुपए किलो बढ़ गया, कीमत 432 रुपए हो गई। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नक्शनामे के मुताबिक जिंदा ब्रायलर होलसेल 284 रुपए और परचून में 298 रुपए किलो फरोख्त हुआ। इसी तरह अंडे फार्म में 244 रुपए फी दर्जन और पेटी की कीमत 7200 रुपए मुकर्रर की गई। दूसरी जानिब शहरियों को रिलीफ देने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया ही मौजूद नहीं। धर्मपुरा, गढ़ी शाहू, GT रोड और शुमाली लाहौर समेत मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल दस्तयाब नहीं। सारिफ कहते हैं ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा है, दर्जा अव्वल 560 और दोम 520 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। हुकूमत सब्सिडाइज घी, ऑयल और गर्म मसाला जात यूटिलिटी स्टोर्स पर मुहैया करे। अब कुछ बात करें हम तरक्कियों के हवाले से, तो सोलत साकिब को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। इनके साथ साथ नौरीन बशीर को भी ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। सेक्रेटरी इंडस्ट्री मोहम्मद उमर मासूद को ग्रेड 20 में तरक्की मिल गई है। हुमैरा अकरम और नौशीन मलिक को भी ग्रेड 20 में तरक्की मिल गई है। जहीर अब्बास, आसिफ अली फारूक, दानिश अफसाल और मंसर जावेद को भी ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। तलहा हुसैन फैसल और उस्मान खालिद खान, मोहम्मद शुएब खान जदून और मोहम्मद अजमल भट्टी को भी 20 ग्रेड में तरक्की मिल गई है। कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद
अब्दुल आमिर खट्टर को भी ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। इनके साथ साथ मरियम कयानी, इमरान हामिद, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली, बिनिश फातमा शाही और साइमा आहद को भी ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। साहिबजादी वसीमा उमर, मोहम्मद शाहजेब, उमर खान को भी ग्रेड 20 में तरक्की मिल गई है। किरण खुर्शीद, अमारा खान, सलमान खनी, खावर कमाल, मोहम्मद सलीम अफजल राना को भी ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। आज पंजाब ने 3 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। शबीर अहमद वड़ाज को DSP हेडक्वार्टर साहिवाल तैनात कर दिया गया है। आबिद हुसैन को SDPO सदर लोधरा तैनात कर दिया गया है। खालिद अहमद मलिक को DSP हेडक्वार्टर PC फारूकाबाद तैनात कर दिया गया है। तो आज पंजाब ने 3 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। शबीर अहमद वड़ाइच को DSP हेडक्वार्टर साहिवाल तैनात कर दिया गया है, जबकि आबिद हुसैन को SDPO सदर लोधरा तैनात कर दिया गया है। खालिद अहमद मलिक को DSP हेडक्वार्टर PC फारूकाबाद तैनात कर दिया गया है। PTI पार्लिमानी पार्टी पंजाब असम्बली की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। PTI पंजाब का फॉर्म 45 के टिकट होल्डर्स का अवामी असम्बली इजलास बुलाने का फैसला है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबो। जी उस्मान खादिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर की जेर सदारत PTI पंजाब का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा भी मौजूद थी और अरकान असम्बली मौजूद थे। इजलास में ये फैसला किया गया है कि PTI के फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के जो दावेदार टिकट होल्डर हैं उनका अवामी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, उनकी असम्बली मुनक्किद की जाएगी। इसके जो जगह है उसका तयन अभी किया जाएगा कि ये पंजाब असम्बली के सामने इजलास रखा जाएगा या किसी और मकाम पे। इस हवाले से रिक्विजिशन जो है वो भी अलामती जमा करवाई जाएगी। इसमें शैडो बजट भी पेश किया जाएगा। इस इजलास के अंदर ही फैसला किया गया है पार्लिमानी पार्टी के जो तमाम टिकट होल्डर्स हैं पंजाब के जो जीत नहीं सके थे फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार हैं, उनको अवामी असम्बली में बुलाया जाएगा, उनकी ओथ टेकिंग भी होगी और फिर उनके सामने ही शैडो बजट पेश किया जाएगा। जी उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। PND ने 16 अरब 75 करोड़ की स्कीमें मंजूर की हैं। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2024-25 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 85वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 16 अरब 75 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से स्कीमों की मंजूरी दी गई। पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज इंप्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए 4 अरब 70 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के पुराने सामान की तब्दीली के लिए 1 अरब 1 करोड़ 25 लाख रुपए और स्मार्ट सिटी फेज 1 PC2 के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड रफाकत अली, चीफ इकोनॉमिस्ट मसूद अनवर, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान शरीक हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत वज़ीर-ए-आला ट्रैफिक एक्शन प्लान बारे जायजा इजलास हुआ। 100 टास्क बारे CTOs डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ओवरलोडिंग गुड्स ट्रांसपोर्ट और मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ट्रैफिक टास्क बारे डैशबोर्ड तश्कील, ई-चलानिंग, लाइसेंसिंग, रोड मैनेजमेंट समेत तमाम डाटा बाकायदगी से मॉनिटर किया जाएगा। IG का कहना था हादसात के तदारुक के लिए बस टर्मिनल, स्टैंड्स, गुड ट्रांसपोर्ट अड्डों पर ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक किए जाएं। ट्रैफिक अफसरान को बॉडी कैम की फराहमी का दायरा कार तमाम असलाह तक बढ़ाया जाए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तजावुजात के खात्मे से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। IG उस्मान अनवर का कहना था वज़ीर-ए-आला पंजाब 100 टास्क के तहत CTOs ट्रैफिक अफसरान की कारकर्दगी मॉनिटर की जा रही है। नाकिस कारकर्दगी के हामिल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक अफसरान के खिलाफ एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। वासा मानसून के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुतहरिक है। DG वासा पंजाब तैयब फरीद और MD वासा गुफरान अहमद ने लिबर्टी चौक मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप का दौरा किया। DG वासा पंजाब तैयब फरीद और MD वासा गुफरान अहमद ने तमाम मानसून इमरजेंसी कैंप्स पर मशीनरी और स्टाफ हिमा वक्त मुतहरिक रखने की हिदायत की। कहा तमाम डिस्पोजल स्टेशन और ड्रेन्स की रोजाना सफाई को यकीनी बनाया जाए। बारिशी पानी की निकासी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम स्टाफ को हाई अलर्ट पर रखा जाए। शहर के तमाम नशेबी इलाकों में इजाफी मशीनरी और स्टाफ को तैनात किया जाए। वासा लाहौर दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ता बरकरार रखे।
सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की ज़ेर सदारत उलमा कमेटी का इजलास हुआ। डीजी मजहबी उमूर खतीब दाता दरबार समेत तमाम मसालिक व मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने शिरकत की। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान का क़याम और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के सिलसिले में ईवान औकाफ में उलमा कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सेक्रेटरी डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने की। डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर खालिद सिंधु, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सालवी समेत तमाम मसालिक और मकातब फ़िक्र के उलमा कराम की शिरकत। इस मौके पर सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा, मेहराब व मिंबर मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुस्तैद है। वज़ीर आला पंजाब के वीएन की रोशनी में हुकूमत अमन अमान के क़याम और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल है। उनका कहना था कि मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन को मुस्तहकम रखना सबकी जिम्मेदारी है। एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट में गुर्दों की बीमारी से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। रेनल हेल्थ केयर फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। माहिरीन सेहत ने मुल्क में बढ़ती हुई गुर्दों की बीमारी से बचाव बारे शुरा को आगाह किया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी अरशद प्रशांत, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेनल हेल्थ केयर वाजिद शफी ने शिरकत की। प्रिंसिपल एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट आकिब नईम, शहजाद कैसर, डॉक्टर उमर शरीक हुए। डायरेक्टर फाइनेंस एंड HR एफ्रो एशियन अली गोहर समेत माहिरीन सेहत और तलबा ने भी शिरकत की। सेमिनार में माहिरीन ने बढ़ती हुई गुर्दों की बीमारी से बचाव के हवाले से शुरा को आगाही दी। इस मौके पर दोनों इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी हुए। मेहमानान गिरामी में एजाजी शील्ड्स तकसीम की गईं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाजिद शफी का कहना था, सेमिनार का मकसद शुरा को आगाही देने के साथ साथ गुर्दों की बीमारी से बचाव, एहतियाती तदाबीर और तशखीस के हवाले से आगाह करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से पंजाब हुकूमत के लॉ अफसरान ने मुलाकात की है। चीफ जस्टिस ने पंजाब एडवोकेट जनरल ऑफिस के लॉ अफसरान से कहा कि लॉ अफसर बन के आपको काम सीखने का मौका मिलता है, इस मौके को ज़ाया ना करें। पंजाब हुकूमत के लॉ अफसरान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुलाकात की है। के लॉ अफसरान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुलाकात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करने वालों में एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शामिल थे। मुलाकात करने वालों में एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद याकूब, बैरिस्टर हसन खालिद रांझा, समिया खालिद, शहजीन अब्दुल्ला शामिल हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर, मोहम्मद फारूक खान लोधी, मोहम्मद इदरीस रफीक भट्टी, शाहिद नवाब चीमा, मलिक उमर ताहिर, राना शमशाद, मोहम्मद उस्मान खान ने भी मुलाकात की। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल इमरान अब्बास साही, आजम चुगताई, हसन एजाज चीमा, तनवीर अख्तर, राना उमैर अबरार, हाफिज जहीर, फिजाउल्लाह, सिकंदर सरोया, वकार सईद खान, एहसन रसूल चट्ठा, नासिर चौहान, ख्वाजा मोहम्मद लतीफ समेत दीगर लॉ अफसरान शामिल थे। अब आपको बताएं कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए तमाम बैडमिंटन समर कैंप का आगाज़ हो गया है। इंटरनेशनल साबिक खिलाड़ी सरीना वकार की ज़रिए निगरानी बच्चों को बैडमिंटन सिखाई जा रही है। कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 80 खिलाड़ियों को 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। इस बैडमिंटन समर कैंप का तफसीली हवाल बताएंगे आमिर रज़ा। जी आमिर रज़ा। इस वक्त मैं नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जिम्नेजियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज से समर कैंप 2025 के लिए बैडमिंटन का जो तरबीती कैंप है वो शुरू हो गया है। और इसकी जो निगरान कोच हैं साबिक इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं जरीना वकार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई है, कितने बैचेज़ हैं और किस किस टाइमिंग्स पर ये ट्रेनिंग कराई जाएगी। जी जरीना, क्या आप इसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देंगी? जी, इस वक्त हमारे पास 52 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है और हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 स्लॉट हैं हमारे पास, जो एक 5 से 6 है और 6 से 7 और 7 से 8 से बच्चे हैं। उनको हम ट्रेनिंग देंगे और ये इसका हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास एक प्रॉपर बच्चे थोड़े आएंगे, उन बच्चों को हम प्रॉपर बैडमिंटन की ट्रेनिंग टेक्निक इनको सिखाएंगे, बेसिक सिखाएंगे, ताकि बच्चे कल को कहीं पे भी जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, कहीं ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनकी बेसिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये मुझे बड़ी खुशी है, हमने इनको हमारे डीजी साहब ने माशाल्लाह बच्चों को समर कैंप्स की शर्ट्स दी हैं, जो कि मैंने भी पहनी हुई है एज ए कोच, और हर बच्चे को दी है एक वाटर बॉटल। और सबसे बड़ी बात है, हमने इनकी रजिस्ट्रेशन की है, एक्रेडिटेशन कार्ड्स दिए हैं, उनके बगैर इनकी एंट्री मुमकिन नहीं है। जी, आपने जरीना की बात सुनी, उनका कहना है कि बच्चों को 3 बैचेज़ में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और इन्हें अच्छा बैडमिंटन प्लेयर जो है बनाया जाएगा, और शायद इस समर कैंप का मकसद भी यही है। जी आमिर रज़ा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास एजेंडा मुकम्मल होने पर कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के इजलास को एजेंडा मुकम्मल होने पर कल सुबह तक 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आज के इजलास में बजट पर बहस चलती रही और एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली के इजलास को कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। तो पंजाब असम्बली के इजलास को एजेंडा मुकम्मल होने पर कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। हॉकी फेडरेशन की जानिब से खातिन खिलाड़ियों की उम्र हद 30 साल मुकर्रर होने से सीनियर खिलाड़ियों में बेचैनी बढ़ गई है। इस हवाले से खातिन खिलाड़ियों का क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन विमेन विंग की जानिब से नेशनल चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों की हद उम्र 30 साल मुकर्रर कर दी गई। खवातीन खिलाड़ियों ने सदर फेडरेशन तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी तंजीला आमिर चीमा से नजरसानी की दरखास्त कर दी। खिलाड़ी रिजवाना यास्मीन का कहना था पाकिस्तान वापडा से खेल रहे हैं, नेशनल चैंपियनशिप ना खेली तो नौकरी भी चली जाएगी। पाकिस्तान में हॉकी एक वुमेन के लिए खेलना कितना मुश्किल काम है, तो इसके बावजूद भी हम लोग अपने घरों से निकले और हमने टाइम दिया है और 7 साल से वापडा हमें पे दे रहा है। तो एकदम से ये लेटर आया है और उन्होंने हमें कह दिया जी 30+ नहीं खेल सकते। PHF तो हमें पे नहीं कर रहा, हमें वापडा पे कर रहा है। तो जो इशू होगा वो वापडा से होगा। मेरा नहीं ख्याल कि PHF को हमारे साथ होना चाहिए। खिलाड़ी सहरिश का कहना था कौमी हॉकी टीम के लिए खेला है, इंटरनेशनल हॉकी खेली, अब अपनी नेशनल चैंपियनशिप खेलने से रोक दिया है। हमारी दरखास्त पर गौर किया जाए। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मेरी वकील साहब से और मैडम तंजीला से यही रिक्वेस्ट है कि 30+ जो बैन है वो हटा दिया जाए। खवातीन खिलाड़ियों को पहले ही खेल के हवाले से मुश्किलात का सामना है। फेडरेशन के इस फैसले से मुश्किलात में इजाफा होगा। उनका ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि नौजवान लड़कियां सीनियर खिलाड़ियों से ही सीख सकती हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। बीकन हाउस स्कूल ऑफ मैस कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स के फाइनल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। आखिरी रोज विजुअल डिज़ाइन, शॉर्ट फिल्म्स, 3D फिल्म्स, एनिमेशन, कम्युनिटी मीडिया समेत दीगर प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए गए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा और तलबा भी शरीक हुए। बेकन हाउस स्कूल ऑफ मैस कम्युनिकेशन में फाइनल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का आखिरी रोज विजुअल डिजाइन, शॉर्ट फिल्म्स, 3D फिल्म्स, एनिमेशन, कम्युनिटी मीडिया समेत दीगर प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। दीगर यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा और स्टूडेंट्स ने भी विजिट किया। HOD डॉक्टर ज़िशान ने प्रोजेक्ट्स का मुशाहिदा किया। नुमाइश का मकसद तलबा और तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना था। स्कूल ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में जो हमारा एम है वो ये है कि स्टूडेंट्स को हम जो फ्यूचर है उसके लिए रेडी करें। उसमें अगर आप देखें तो जिस तरह अभी आपने इमर्सिव मीडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर देखा तो स्टूडेंट्स ने बड़ा फ्यूचरिस्टिक जो है वो काम किया है, जिसमें इमर्सिव एक्सपीरियंसेस वगैरह क्रिएट किए हैं। वर्चुअल टूर्स जो हैं कैंपसेस के वो बनाए हैं। असातिज़ा ने एक्टिविटी को स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी डिग्री को बनाएं ही प्रैक्टिकल, तो हम बच्चों से काम ही प्रैक्टिकल कराते हैं। यहाँ पर कोई रिटन वर्क इज़ वेरी लेस, मोर और लेस दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स और वो प्रैक्टिकली काम करते हैं। वो जाके डॉक्यूमेंट्रीज शूट करते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। आज यहाँ पे सारे कम्युनिटी मीडिया प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगे हुए हैं एंड कम्युनिटी मीडिया प्रोजेक्ट्स बेसिकली दे आर वर्किंग, माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग विद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवरेज नहीं देता। तलबा और तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करने के मौके को बेहतरीन करार दिया। उनका कहना था कि हमें यूनिवर्सिटी में ही प्रैक्टिकल काम करने का मौका मिल रहा है। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपोजर तो हुआ, इस तरह का मैंने कभी कोई चीज़ पहले नहीं की। मैंने जब उनसे बात की ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी की बहुत कोर मेमोरी है, स्पेशली ये प्रोजेक्ट। I think this is a great chance to portray our skills to the world और हम अपने skills के थ्रू मैसेजेस भी अच्छे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग माय ओन प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू हम मैसेजेस दे रहे हैं टू द वर्ल्ड कि हम क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैंने सीखा और आई मेड दिस एप्लीकेशन और आई एम लाइक, इससे ये फ़ायदा हुआ है कि लाइक अब हर जगह बच्चे हर स्कूल्स में भी iPad यूज़ है, टेक्नोलॉजी की यूजेज हो रही है, तो उसको यूज़ करने के लिए वी थॉट कि इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स, टीचर्स, इवन लाइक द चिल्ड्रन। बड़ी तादाद में असातिज़ा और तलबा ने प्रोजेक्ट्स का विजिट किया। तलबा की जानिब से अपने अपने प्रोजेक्ट्स बारे ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।